हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण। सुनाई दे? Yes, Mataji. Can you hear? Okay, thank you. तो श्री चैतन्य चरितामृत में बंद किया गया कि संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च प्रयोभिशायी शेषश्च यस्मान् सकला सनित्य नंदा राम शरणं ममस्तु। Somebody's got the audio. Vidya Mataji, please mute कीजिए। तो यहाँ पे वर्णन किया गया, ये प्रार्थना है कि श्री नित्यानंद राम, श्री बलराम नंदाख्य राम शरणम ममस, कि मैं जो हूँ श्री नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। जो Recording in progress. संकर्षण, शेषनाग और सभी विष्णु जो है, जो उनके विस्तार या अंश है, एक्सपेंशंस है, वैसे श्री नित्यानंद प्रभु को मैं जो प्रणाम करता हूँ और मैं जो है उनके शरण ग्रहण करता हूँ। तो पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि संकर्षण, गर्भोदाक्षय विष्णु और कर्णोदाक्षय विष्णु, शेषनाग, ये सभी विष्णु के जो श्लोक वे जो है कि श्री नित्यानंद राम है और ये कैसे ये हम जान। पहली बात तो ये है कि श्री नित्यानंद प्रभु जो है श्री बलराम जी से भिन्न नहीं है। वे जो है डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ बलराम। इस कलयुग में बलराम जो है, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो है, वे जो है सच्ची सुत, सच्ची माता के पुत्र के रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जो है
ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद जो है स्वयं बलराम है। तो ये हम जान सकते हैं कि कृष्ण और बलराम, नित्यानंद जो है बलराम जी है और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है कौन है? कृष्ण है। तो इसीलिए निताय गौरांग या गौरांग महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु जो है कृष्ण और बलराम। तो वही कृष्ण और बलराम जो है द्वापर युग में श्री राम और लक्ष्मण, द्वापर युग में जो भगवान जो है श्री राम के रूप में और बलराम जी जो है लक्ष्मण के रूप में। और इस प्रकार से इस युग में, इस कलयुग में जो है, जैसे कि द्वापर युग में भगवान जो है कृष्ण और बलराम, त्रेता युग में राम और लक्ष्मण, और इस कलयुग में कौन है? नित्यानंद गौर निताय या नित्यानंद और लॉर्ड चैतन्य। तो भगवान जो है अपनी लीला जो है नित्य लीला श्री वृंदावन धाम में और मथुरा में, द्वारका में और इन तीनों स्थानों में जो है भगवान अपनी लीला करते, जैसे कि वृंदावन लीला है, द्वारका लीला है, मथुरा लीला है। तो हर जगह भगवान जो है अपनी लीलाएं करते हैं। पर इन सभी जगहों में से मथुरा और वृंदावन में से सबसे मधुर और स्वीट मधुर जो लीला है भगवान की वो है वृंदावन में। तो इसीलिए भगवान की लीला जो है बहुत ही, जो वृंदावन में है, बहुत उसमें बहुत मिठास है, बहुत मधुर है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए कहते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। सो आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ब्रजेश तनया। तो स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और सभी जो उनके अनेक अनेक रूप, उनके विस्तार जो है भगवान श्री कृष्ण से ही होते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो वृंदावन में वे जो है, या गोलोक वृंदावन के जो वृंदावन कृष्ण है, वे जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है या स्वयं भगवान है। और वे ही मूल स्रोत है सभी अनेक अनेक विस्तारों के मूल स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र। उनके बहुत सारे विस्तार रूप है या अवतार है, जैसे कि हम जानते हैं मत्स्य, कूर्मा, वराह, बलराम, राम और परशुराम, बुद्ध। इस प्रकार से बहुत सारे अवतार तो है। और भगवान के ही से ये सब जो है अनेक अनेक अवतार जो है भगवान के ही से जो है प्रकट होते हैं। और ये सब रूप जो है भगवान से आते हैं। और भगवान के भी अनेक रूप जो है
भगवान का रूप वृंदावन में, भगवान का रूप द्वारका में, भगवान का रूप जो है मथुरा में, ये सब जो है भगवान के ही शरीर से उत्पन्न होते हैं। तो जब भगवान अपने शरीर से, तो पहला, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहला विस्तार भगवान अपने आप को जब विस्तारित करते हैं तो पहले वो किसके रूप में करते हैं, कौन जानता है? सुन चुके हैं बार बलराम। बलराम, यस। तो पहला जो विस्तार जो भगवान का है वो है, कौन है? बलराम है। तो भगवान जो है श्री श्याम सुंदर रसिक शेखर यशोदानंदन जो वृंदावन में है, वे जो है सब उनके स्वयं रूप। और जब वे श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किया गया कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण जो है दो रूप से अपने आप को विस्तार करते। वो जो मूल विस्तार, जैसे मूल विस्तार जो है भगवान का वो है, जैसे कि हम कहते हैं पहला विस्तार जो है वो है बलराम। पर भगवान की जो मूल, सिर्फ भगवान अनेक अनेक रूप के विस्तार नहीं करते, पर अपने आप को भी विस्तारित करते हैं। और वो दो प्रकार के हैं जो बताया गया है कि एक है प्रभाव प्रकाश और दूसरा है वैभव प्रकाश। अब ये दोनों में अंतर क्या है? प्रभाव प्रकाश का, ये जब भगवान अपने आप को प्रभाव प्रकाश के रूप में विस्तारित करते हैं, तब उनका भाव और उनकी शारीरिक कांति, मूड एंड कम्प्लेक्शन, क्या है? मूड एंड कम्प्लेक्शन, वे वही रहते, बदलता नहीं है। When Krishna expands as प्रभाव प्रकाश, then क्या होता है? उनका रंग, शारीरिक रंग और उनका भाव जो है वह वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं। और भाव क्या है? भाव क्या है कि वे चाहते हैं कि हम सब उनको प्रेम करें, वे जो है हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस रूप में, भगवान के इस कौन से रूप में? इस प्रभाव प्रकाश के रूप में वे क्या है? सेव्य भगवान के रूप में, जिनको हम सेवा करते हैं। तो उसको कहते हैं कि इस रूप में जब वे अपने आप को इस प्रकार से प्रभाव प्रकाश के रूप में विस्तारित करते। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि जब भगवान रासलीला में अपने आप को विस्तारित करते, तो भगवान ने ये प्रकार का विस्तार, वे जो स्वयं से वो विस्तारित करते हैं, जिनकी कांति, जिनका कॉम्प्लेक्शन, जिनका शरीर, शारीरिक रंग और भाव एक ही है, वो है जब वे रासलीला में अपने आप को इतने अनेक अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं, जो अनेक अनेक गोपियों के साथ वे वही के वही, जैसे कि वैसे ओरिजिनल, जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी, कोई अलग नहीं है। तो वो जो है
भगवान जो है रासलीला के समय में अपने आप को विस्तारित करते, उसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश। तो सब जैसे एक जैसे दिखते हैं, सब जो कृष्ण जितने भी थे, और हर गोपी जो उनका भाव, जो भगवान के प्रति उनका भाव, तो इस प्रकार से भगवान जो है हमारे भाव को स्वीकार करते। जो उत्तम श्रेणी का जब हम स्तर पे पहुंच जाते हैं तो भगवान इस प्रकार से, जैसे गोपियों के साथ उन्होंने जब रासलीला रचाई तो हर गोपी को ऐसा लगा कि भगवान स्वयं उनके साथ ही है। तो ये अंतर नहीं है, पर वे स्वयं, क्योंकि उनको विस्तार, जब भी वे विस्तारित करते हैं स्वयं, जहां से वे जैसे के वैसे ही दिखते हैं, जैसे ओरिजिनल। तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि सब लोग जो रासलीला में भगवान इतने सारे, तो कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल भगवान का कौन से है? कैसे पता लगेगा? सब एक जैसे दिख रहे हैं तो वृंदावन में रासलीला में कैसे पता लगेगा? माता जी वो चेस्ट पे जो निशान है ना, पर इन दैट इज वृंदावन नाउ। यस परमहंस। माता जी आई एम जस्ट गेसिंग वन विद राधा रानी। यस, तो जब भगवान का रूप जो राधा रानी के साथ है वो ओरिजिनल, तो इसे हम जो है जान सकते। कितना इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से भगवान जो है, ये भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। और ये भगवान वृंदावन के ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दो रूप में विस्तारित करते। एक है ये which I like to share, so I'll just तो ये प्रभाव प्रकाश। So when Krishna expands in the mood with his, in a way, with his mood and complexion is the same, no different. Mood भी, भाव भी वही है और शारीरिक कांति भी वही है, रंग भी वही है, वैसे ही दिखते हैं। और वे कैसे दिखते हैं? घनश्याम। इनका रंग कैसा है? घनश्याम, फ्रेशली क्लियर रेन क्लाउड। तो इसको कहते हैं, जब वे इस प्रकार से अपने आप को विस्तारित करते हैं, वो प्रभाव प्रकाश है। और उदाहरण है रासलीला। दूसरा जब है, एक तो वो है, क्या है? प्रभाव प्रकाश। और दूसरा जो है वो है वैभव प्रकाश। तो इसमें जो है वैभव प्रकाश में उनका रंग और उनका भाव अलग है, सेम नहीं है। जब वे अपने आप को एक्सपैंड करते हैं वैभव प्रकाश के रूप में, तो द मूड एंड कॉम्प्लेक्शन आर डिफरेंट, सेम नहीं है। तो इसके लिए वैभव प्रकाश है। और उनका भाव क्या है? जब वैभव प्रकाश एक्सपेंशन जब भगवान लेते हैं तो वो एक्सपेंशन से कि हम कि किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे, बस यही है। तो ये इसको जब वे भगवान जो है प्रभाव प्रकाश में वे सेवा स्वीकार करते हैं, और वैभव प्रकाश में जो है उनका भाव ये है कि वे जो है भगवान की सेवा में ही लगे। तो इसीलिए भगवान, और उनका रंग भी अलग है। दिस इज लाइक न्यूली, जैसे कि रेन क्लाउड, घनश्याम। पर जब भगवान जो है वैभव प्रकाश में जो है वे जो फ्रेश न्यू स्प्रिंग क्लाउड, तो सफेद, और ये है घनश्याम। तो ये जो है सफेद घना बादल जितना सुंदर दिखता है, जिस प्रकार से घनश्याम या ये घना बादल भी सुंदर दिखता है। और ये जो सेवक, तो इसको कहते हैं सेव्य अभिमान, जो सेव्य भगवान है और सेवक भगवान।
सेव्य अभिमान और सेवक अभिमान उसको कहते हैं। और वो कौन है? है बलराम। तो भगवान का ये जो विस्तार है वो कौन है? ये वैभव प्रकाश कौन है? बलराम जी। जो भगवान के परम सेवक के रूप में जो है विस्तारित होते हैं और उस रूप में वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है किस प्रकार से भगवान जो बलराम के रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। पहले तो वे जो है जैसे कि हम सब जो है हमारा कोई ना कोई भाव है भगवान के प्रति और अनेक प्रकार के रस है, जैसे कि वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, शक्त रस, माधुर्य रस। इस प्रकार से अनेक अनेक भाव से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते। किसी को भगवान को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करता है, तो कोई जो है भगवान को अपने स्वामी के रूप में दास्य भाव में जो है भगवान को के साथ संबंध जोड़ता है। तो यहाँ पे पर बलराम जी जो है भगवान की सेवा में सभी रसों में वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो किस प्रकार से? शांत रस में। तो ये जानना बहुत जरूरी। और ये नित्यानंद बलराम, क्यों बलराम? सब कुछ बलराम ही है, सब कुछ बलराम। तो कैसे बलराम? पहले बलराम क्या करते हैं? शांत रस में किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं? शांत रस में वे जो है वृंदावन का धाम जाते। वृंदावन का धाम, वृंदावन की भूमि, वृंदावन की जो धरती है ये बलराम। तो वे इस प्रकार से अपने आप को शांत रस में भगवान की सेवा में वृंदावन का के धाम के रूप में वे अपने आप को जो है इस सेवा में वे अपने आप को विस्तारित करते हैं। शांत रस में वृंदावन का धाम, भगवान का आसन, भगवान की लकुटी, भगवान की बांसुरी, भगवान के गहने, भगवान के वस्त्र, सब कुछ जो है बलराम जी है। और इस शांत रस में वे भगवान की सेवा में लगे। भगवान का आसन, भगवान तो आसन, भूषण, पादुका, छत्र, चमर, ये सब भगवान क्या है? बलराम जी है। और बलराम जी का विस्तार इस प्रकार से वे जो है भगवान की सेवा में। इसलिए बलराम वृद्धम, सब कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी पूजा की सामग्री है, ये सब कुछ जो है ये बलराम जी के विस्तार। तो भगवान तो बलराम जी इस प्रकार से अपने आप को विस्तार करते। तो ये रहा शांत रस। दास्य रस में भगवान जी बलराम जी जो है जब भगवान जो वन में जाते हैं, वो खेलते हैं, गैया चराते हैं, वे थक जाते, बलराम जी जो है उनकी सेवा करते, उनकी चरण दबाते। देखिए इतने सारे सुंदर जो फोटोज हम भक्तों ने बताया कि जिस प्रकार भगवान लेते हुए बलराम जी उनके चरण को दबा रहे, उनकी सेवा, उनकी पीठ को दबाते हैं। तो इस प्रकार से जो है दास्य रूप में जो है वे भगवान को मसाज करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और साक्ष्य रस में भगवान के साथ आनंद लेते हैं। वे खेलते हैं, कूदते हैं और मजाक करते हैं, हास्य परिहास, इस प्रकार से जोकिंग
वे जो है भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। और भगवान के साथ हमेशा बलराम हर पल में किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में वे लगे। वात्सल्य रस, जब भगवान जाते हैं वन में तो बड़े भाई के रूप में वे हमेशा ध्यान रखते कि वे कहीं भाग तो नहीं रहे हैं, कहीं यहाँ वहां नहीं जा रहे। जब माता यशोदा और नंद बाबा नहीं है तो बलराम जी जो इनका ख्याल रखते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि अरे ये मिट्टी खा रहा है, तो ध्यान रखते हैं कि अरे अच्छा नहीं है, चलो माता को बताओ, उनका रक्षा होना चाहिए, उनको कुछ हो जाएगा, उनको कुछ। तो इस प्रकार से हमेशा भगवान जो है की सुरक्षा के भाव में इस वात्सल्य रस। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस में जो है, जैसे कि भगवान निकुंजों में जो है रास करते हैं गोपियों के साथ, जो है उनका माधुर्य, जो ये रस है उनका आनंद लेते हैं। तो बलराम जी जो है श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में जो है वहां पे, इस प्रकार से वे जो है उस सेवा में। तो बलराम जी जो है सभी रसों का आस्वादन करते हैं अनेक अनेक भाव में। तो ये रही वृंदावन की बात। वृंदावन में बलराम जी जो है भगवान की सेवा हर प्रकार से करते, चाहे वो धाम बनकर, उनका आसन बनकर, उनका शैया बनकर, उनका सब कुछ, उनकी जो साज सामग्री जो कुछ भी है, वे उस बलराम जी का ही विस्तार है। और इस प्रकार से वे जो है भगवान की सेवा में लगते हैं। तो क्या होता है जब भगवान वृंदावन से बाहर जाते हैं, तब वृंदावन में भगवान जो है यशोदानंदन और बलराम जी जो है रोहिणी नंदन के रूप में रहते हैं। और जब वे मथुरा जाते हैं तो भगवान कौन बनते हैं? भगवान बनते हैं वासुदेव। वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन, वृंदावन के बाहर वासुदेव। तो ये वासुदेव कृष्ण बन जाते, और बलराम क्या बन जाते हैं? मूल संकर्षण। बलराम कौन बनते हैं? मूल संकर्षण। और इस प्रकार से हर एक सेवा, भगवान की जो भी सेवा है मथुरा में, द्वारका में, हर चीज जो भी उनके सेवक है भगवान के, सब कुछ संभालना, सब कुछ देखना, और सब कुछ जो है बलराम जी ही है। कैसे रूप में? मूल संकर्षण। और यही नहीं, वे जो है मूल संकर्षण से वे वैकुंठ में, अभी ये रहा वृंदावन में जो है भगवान बलराम जी वैभव प्रकाश के रूप में उनकी सेवा करते हैं। द्वारका में मूल संकर्षण, और वैकुंठ में जो है महासंकर्षण के रूप में वे भगवान की सेवा। और उनके शरीर से, महासंकर्षण के शरीर से असंख्य वैकुंठ लोक जो है उत्पन्न होते हैं। कहाँ? किसके शरीर से? महासंकर्षण। वेरी डिटेल एंड इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है किस प्रकार से भगवान का एक सब कुछ जो है भगवान से ही, परम पुरुषोत्तम स्वयं, इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सब कुछ भगवान से।
तो तो सब वैकुंठ के जो भी है महाशंकर्षण बलराम का शरीर है, बलराम से ही, और महाशन वे जो है भगवान का ईशैया, जैसे कि अनंत शेष के रूप में वे जो है वहां पे विराजमान है। और फिर महाशंकर्षण से महाविष्णु। So you can understand that how Vishnu or Narayan is the expansion of the expansion of the expansion of Krishna, from coming from Krishna to Balaram, and from Balaram to Mool Shankarshan, from Mool Shankarshan to Mahashankarshan, from Mahashankarshan to Mahavishnu, and from Mahavishnu, who is Karanodakashayi Vishnu, from Karanodakashayi Vishnu से क्या बलराम जी किसका एक्सपेंशन होता है? सभी जो है इतने सारे महाविष्णु के शरीर से जितने भी ब्रह्मांड निकलते हैं उन सब ब्रह्मांड में वे जाते हैं, जो कैसे बनते हैं? गर्भोदाक्षायी विष्णु, हर एक ब्रह्मांड में। और फिर गर्भोदाक्षायी विष्णु से शिरोदाक्षायी विष्णु की हर एक कण कण में, और वे क्या हमारे हृदय में शिरोदाक्षायी विष्णु जो परमात्मा है, वे जो है हमारे हृदय में उपस्थित है। 1-to-1 कनेक्शन, दैट इज व्हाट बलराम जो है अपने आप को सभी चीजों में विस्तारित करते हैं और परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं। और जब हम अपने मुख को भगवान से जो है दूर करते हैं या हम भगवान से दूर हो जाते हैं, तो वही परमात्मा जो गुरु के रूप में हमें कान पकड़ के हमें जो है भगवान के सामने, तो भगवान जो है, तो ये बलराम जो है ये गुरु तत्व है। बलराम जी जो है वे जो है आदि गुरु है, और वही बलराम जो है इस कलयुग में श्री नित्यानंद के रूप में जो है, और यही नहीं, वे इस रूप में, जैसे कि वे जो है श्री राम और लक्ष्मण, जैसे हम देखते हैं कि वो अपने आप शक्तिशाली, अपनी शक्ति को दिखाते, राम और लक्ष्मण, बलराम और कृष्ण के रूप में भी वे अपने आप में शक्ति, अपनी शक्ति को प्रदान करते हैं। लेकिन जब वे यहाँ पे इस कलयुग में सबसे, जैसे कि गुरु महाराज ने बताया कि आज की क्लास में, कि बलराम जी का भाव है कि सेवा, भगवान की सेवा में सबको वे जो है, तो वही भगवान बलराम जी जो बहुत ही शक्तिशाली है, वे जो है नित्यानंद के रूप में बहुत ही जो है दयालु, कृपालु के रूप में घर घर जाकर हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना कर रहे कि भगवान श्री गौर का नाम लीजिए, भगवान श्री गौरांग को का पूजन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को शरणागत की हो जाइए। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका जो है गुलाम हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो है भगवान का नाम लीजिए, भगवान की शरणागत हो जाइए। ये है श्री नित्यानंद की जो कृपा, ये है नित्यानंद राम, नित्यानंद बलराम की कृपा की कितने कृपालु है। वे पूरे जो अनेक अनेक ब्रह्मांड को अपने सिर में अनंत के रूप में धारण करने वाले वे बलराम, वे अनंत शेष जो है
श्री नित्यानंद राम के रूप में अवतारित है और वे जो है सेवा में ही लगे। उनका सब जो उनकी पूरी जो सब विस्तार जो है सिर्फ भगवान की सेवा। और ये जान बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, यही भिक्षा है, यही भिक्षा दीजिए। तो गौरांग सेवा में इस प्रकार से। और महाराज ने आज बताया था कि अमृता माता जी ने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट्स जो डाले थे आज के ग्रुप में। महाराज का जो लेक्चर था बहुत अच्छा पॉइंट्स है और इसको भी हम क्योंकि हम क्या कह सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, हम तो सिर्फ जो है जो महान भक्तों और हमारे आचार्य हमारे गुरु के जो शब्द है उसको ही दोहरा सकते हैं। हमें तो कोई ज्ञान नहीं है या ना हमें कोई समझ है, पर इससे जो है हम जान सकते। इसीलिए नित्यानंद, नित्य आनंद, जहाँ पे नित्य आनंद है वो, और या जो नित्य आनंद देने वाला है उसको नित्यानंद श्री प्रभुपाद जी बताते। तो इसीलिए जब हम नित्यानंद प्रभु के शरण में जाएंगे तो हमेशा हम आनंद में रहेंगे, क्योंकि सब कुछ नित्यानंद है। हम भी, हमारा अस्तित्व इसीलिए है, हमारा जो है बोलने का, चलने का, सोचने का, चलने का, सेवा करने का जो भी भाव है या जो कुछ भी हमारे में गुण है वो सब नित्यानंद प्रभु से ही आ रहे, क्योंकि नित्यानंद ही सब कुछ है, वे भगवान। और उनका यही कार्य है कि हमें जो है जीव जो है उन्होंने ही उत्पन्न किया इसके लिए ताकि हम भगवान की सेवा में लगे और भगवत नाम वापस। और फिर वे वो जिम्मेदारी स्वीकार करते गुरु के रूप में का, ताकि हम भटक न जाए और हमें पकड़ के, कान पकड़ के वे जो है हमें भगवान के शरण में ले आते हैं। ये गुरु तत्व के रूप में भी वे जो भगवान सेवा में न, ऐसा वो रूप भगवान का कभी नहीं है, ऐसा रूप बलराम जी का कभी नहीं हुआ जो नित्यानंद प्रभु के रूप में जो है सभी भगवान के पास अपनी दया विस्तार। तो अनेक अनेक लीला है, हम सब जानते हैं। और खास करके जगाई मगाई की जो लीला है वे बहुत ही ये साबित। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु वे हर जगह, हर कोने, घर घर। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है, पृथ्वी से आचे नगर आदि, हर कोने में, हर जगह, हर घर में जाके। और यही हमारा कार्य होना चाहिए कि हर घर में भगवान का नाम और हर घर में भगवान का कीर्तन होना जरूरी है। कैसे करना है? 3-4 भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते 2 और 3 जन बैठ जाओ दरवाजे के पास, हरि नाम करो, लोग आएंगे। यही तो प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया? अकेले जाके जो है टाउन स्क्वायर का कभी भी वो स्थान में पेड़ के नीचे बैठ के हरि नाम के धीरे धीरे लोग चढ़ गए।
क्योंकि हरि नाम में वो शक्ति है इस बहुसागर को पार करने के लिए, इस जो है भौतिक जगत से, इस संसार से बाहर निकलने के लिए हरि नाम ही तार। तो जब उन्होंने देखा कि ये भगवान का महिमा को बढ़ा, क्या है भगवान का नाम, भगवान का महिमा, सब जो है पहुंचने के लिए, उनका महिमा को बढ़ाने के लिए, जैसे कि गुरु महाराज ने उन्होंने जो है इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। और उनको पता ही जो दो लोग हैं जगय और मदय में बहुत ही गिरे हुए, सबसे बड़े पापी व्यक्ति जो है, उन्होंने सोचा कि इनका उद्धार होना बहुत जरूरी है, इनका उद्धार होना बहुत जरूरी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनके ऊपर मेरा कृपा, मैं उनको ऊपर पहले कृपा, तो मेरे प्रभु जो है बहुत फेमस हो जाए, गौरांग महाप्रभु बहुत फेमस हो जाए। हमारा भाव ऐसे है कि प्रभुपाद की महिमा को बढ़ाना है, गुरु की महिमा को बढ़ाना है, ऐसे कार्य करके भगवान की सेवा में लग के उनको प्रसन्न करके, जब वे प्रसन्न होंगे तब भगवान प्रसन्न। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है वे जब ये कर रहे थे, उन्होंने ये दो भाइयों को देखा, तो पप्पा जी बताते कि भक्त जो है पर दुख दुखी, ये तो हमेशा भक्त हमेशा आनंद में रहते, लेकिन जब वे देखते कि इस जगत में जो लोग हैं वे तड़प रहे हैं और दुखी है, तो उनको जो है भगवान का नाम और भगवान का हरि नाम जो हमने पाया है, जो हम आनंद, जब हम आनंद में रहेंगे वो आनंद जो है इतना उभर आता है कि उसको बांटने की इच्छा होती कि सबको इसको मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि इनको मैं प्रोत्साहित करूंगा हरि नाम, लेकिन वे तो बहुत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुना नहीं। श्री नित्यानंद उनके हाथ जोड़ कर कह रहे कि बहुत सुंदर रूप से चैतन्य भागवत में वर्णन है। I didn't get time to read the book and otherwise very nice वर्णन किया है। जो हमने जब ड्रामा किया था तब जो है उस समय से पढ़ रहे थे, पिछले लास्ट मेला में जब हमने जगह में गए और इसका ड्रामा किया था, तो वो बहुत वर्णन किया था कि पूरी लीला का। तो इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि भगवान की कृपा इनके ऊपर नहीं होगी, भगवान, मैं ऐसा करूंगा कि भगवान स्वयं आए, और जब भगवान आएंगे तब इन लोगों का जो है उद्धार होगा। इसीलिए उन्होंने जब इतना तक कि वे इतना रिस्क लिया कि उन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहा है, हरि नाम लो, ये नशे के इसमें उन्होंने जो प्याला था शराब मिट्टी का, उन्होंने जो है उठाकर जो है जन्म के सिर पे, तो बलराम तो भगवान का अंश है, उनको कुछ लग नहीं सकता, उनको कुछ खून जैसा ना, उनका रूप जो है सच्चिदानंद रूप है, लेकिन उन्होंने इतना खून प्रकट किया, पूरा खून जो बह रहा था उनके शरीर सिर से, पूरा जो खून की धारा से वे पूरे जो है वो पूरे भीग गए थे
और सब भक्तों ने जाके देखा कि ये हुआ, तो भगवान के पास गए और भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए और उन्होंने जब नित्यानंद को, तो उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला इन जगह में देखो, और भगवान नित्यानंद जो इतने दयालु है, वे उन्होंने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में भगवान जब भीष्मदेव अर्जुन को अपने बाणों से इतना घोर युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन इसमें बचेगा नहीं, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के जो है वे उन्होंने जो है एक रथ का पहिया उठाकर जो है भीष्मदेव की ओर चले, और अर्जुन जो है भगवान के चरण पकड़ ले कि भगवान आप मत कीजिए, ये आपने जो प्रतिज्ञा ली है ये प्रतिज्ञा मत तोड़िए आपने। भगवान ने एक नहीं मानी। और यहाँ पे भगवान बलराम जी श्री नित्यानंद राम जो है भगवान के चरण पकड़ के कह रहे कि नहीं भगवान इनको छोड़ दो, आप उनको इस प्रकार, ये आपका ये जो है आपका ये अवतार जो है महावदनीय है, आपका अवतार ये नहीं, क्योंकि कितने जगह मदय को आप मानेंगे इस कलयुग में, इतने सभी लोग हम सब जो है सब जगह मदार है, कृपया करके उनको क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद के कहने पे भगवान शांत हो गए। तो ये भगवान जो है उन्होंने इस प्रकार से श्री नित्यानंद राम ने सुंदर लीला जो है की है। और अनेक हमारे जो आचार्य है उन्होंने सुना, अनंत है तो अनंत भी बलराम ही है, और वे जो है भगवान की सेवा में, तो भगवान की सेवा अनंत है, भगवान की सेवा की कोई सीमा नहीं है। और बलराम जी और नित्यानंद जो बलराम नित्यानंद राम है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यही इस जो अध्याय है जिसमें वर्णन किया गया है कि ये जो है पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद राम, ये अध्याय का नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि भगवान इतने दयालु है, श्री राम के रूप में, नित्यानंद राम के रूप में वे जो है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है सबके ऊपर जो है अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रभुपाद जी भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने यही क्योंकि जैसे हम जब माला करते हैं पहले क्या करते हैं, जो मूल मनी है, जो मेन बीट पे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं शुरू करने से पहले? यस उदरंगा मत। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्तवृंद। पंचतत्व मंत्र। क्यों क्या बोलते हैं श्री चैतन्य का ये जो मंत्र है पंचतत्व मंत्र क्यों बोलते हैं? माता जी अगर कोई ऑफेंस होगा तो नित्यानंद प्रभु जी हमको बिकॉज ही इज मर्सीफुल। हाँ जी, श्री चैतन्य महाप्रभु महावदनीय, तो इसीलिए ऐसी जगह मदाई के जैसे हमारे में कितने दोष है, अगर हम अनजाने में भी अगर ये मंत्र, तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र हर एक माला के बाद हम जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, अगर हमारे कोई भी अपराध है, कोई भी जो दोष है वो जो है कवर कर, तो भगवान इस अवतार में श्री गौर निताय के अवतार में वे हमें हमारे अपराधों को नहीं देते हैं,
वे नहीं सोचते कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। वे सबको जो है भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का गुणगान सबके बीच में बिना सोचे जो बात है, ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद जी भगवान के पहले विस्तार है जो गुरु तत्व है। इसीलिए गुरु हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कैसे कैसे लोगों के बीच में वे प्रचार करते हुए बहुत कंफर्टेबल थे। वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के अपने रूम में आराम से, उनका उम्र कितना था फिर भी वे अपने गुरु के आदेशों को, तो जब हम भगवान श्री गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो श्री नित्यानंद प्रभु जो है उनकी कृपा हमेशा हम करें, क्योंकि गुरु जो है ये गुरु तत्व कौन है? बलराम। गुरु तत्व कौन है? नित्यानंद। तो क्योंकि और वे कभी भी कोई दोष, इसीलिए सबको रेकमेंड किया जा रहा है पहले जो नए एक्चुअली गौरनिताई की पूजा करनी, ये तो भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम। और वृंदावन में भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम, सब पूरे विश्व में गौरनिताई। इस कलयुग में जो है अनेक अनेक दोष हैं और हम कभी कभी कुछ अपराध कर सकते, और जहां पे नित्यानंद और गौरनिताय है वहां पे प्रचार बढ़ेगा। और ये नित्यानंद प्रभु के कृपा से तो हमें जो है सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि सब कुछ नित्यानंद ही है, सब कुछ बलराम ही है, इसीलिए उनके शरण में जाना बहुत जरूरी है। और उनकी कृपा से हम जैसे जगाई मदाई का भी उद्धार हो सकता है। तो बहुत सुंदर भजन भी है, हम गाएंगे अभी। ये पूरा जो है प्रभुपाद जी ने, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है उन्होंने बहुत सुंदर जो है भजन लिखे हैं और उसको हम गाएंगे। इससे हम जो है इस बात को और भी अच्छी तरह से नित्यानंद प्रभु क्यों शरण, क्यों हमें नित्यानंद प्रभु के शरण ग्रहण। तो यहाँ पे एक भजन में जो किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन से, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता में बलराम दीना हीना जाता छी, हरि नाम उद्धारी ले, तार साक्षी जगाई। तो ये बहुत साक्षी बन कि हरि नाम के द्वारा किस प्रकार से कृष्ण और बलराम इस कलयुग में आकर जो है सभी को जो है अपनी कृपा दे रहे। तो मन शिक्षा से हम आएंगे तो समझ में आ गया किस प्रकार से जो है भगवान का विस्तार
गोलोक से वृंदावन जो है से बलराम या वैभव प्रकाश के रूप में, फिर मथुरा और द्वारका में मूल शंकरशन, और वैकुंठ में महाशंकरशन, और महाशंकरशन से जो है महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदाक्षाई विष्णु, गर्भोदाक्षाई विष्णु से क्षीरोदाक्षाई विष्णु जो परमात्मा है, जो भगवान, ये सब जो है बलराम। और बलराम जो है भगवान गुरु तत्व के रूप में हमारे हृदय में हमारे साथ हर समय है। तो हम गाएंगे मन शिक्षक। हरे कृष्ण। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ये छाया जगत चूरा, हेनो निताय बिने राधा कृष्ण पाइते ना, हेनो निताय बिने राधा कृष्ण पाइते ना, वीरा कोरी दरोरिता, वीरा कोरी दरोरिता से संबंध नहीं बेटा जन्म गेलोटा, रे संबंध नहीं बेटा जन्म गेलोटा, से पशु से पशु करो निताय ना बोलिलो मुखे, मांजिलो संसार सुखे, निताय ना बोलिलो मुखे, मांजिलो संसार सुखे, विद्या की तोरी बेटा, विद्या कुले की तोरी बेटा, विद्या कुले की तोरी बेटा, अहंकार मत होलो निताय पद परसिया, अहंकार मत होलो निताय पद परसिया, असत्य सत्य कोरी मानी, असत्य सत्य कोरी मानी, निताय करुणा हमें ब्रज राधा कृष्ण प्रभे, निताय करुणा हमें धरणी चरण दुखानी, धरणी चरण दुखानी, धरणी चरण दुखानी, धरणी चरण दुखानी, नित्य चरण सत
ये बहुत सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर हमारे सर्व आचार्य और खास करके हमें नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि अगर हमने नित्यानंद प्रभु के शरण ग्रहण की, अगर हम ऐसे घोर अपराध जैसे कि वैष्णव अपराध से भी हम, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जगाए मदाए के संग में किस प्रकार से बड़ा अपराध किया था, लेकिन भगवान जो है नित्यानंद की कृपा से, इसीलिए हमेशा अगर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, इसीलिए निताय गौर प्रेमानंद, निताय गौरांग हरि बोल। तो इसीलिए यहाँ पे नरोत्तम दास प्रभु कहते कि हम इस संसार में जो है जल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री नित्यानंद के चरण कमल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। तो निताय पद कमल मतलब सुंदर कमल रूपी श्री नित्यानंद के चरण जो है, वे ही जो है वो हमारे आश्रय, जिसने उनकी शरण ग्रहण की। तो क्या होगा जब हम भगवान श्री नित्यानंद के चरण हम देते हैं, जैसे कि हम मंदिर में भी श्री राधा रास बिहारी मंदिर या कहीं भी यहाँ पे भी अगर है तो नित्यानंद गौर निताय राधा कृष्ण श्री सीताराम लक्ष्मण जगन्नाथ, क्योंकि पहले हम प्रणाम किसको करते हैं, उनकी शरण किसके जाना, गौर, क्योंकि वे हमारे सभी दोष, हमारे मन, हमारे अंदर जो भी गुण है, वे जो है उखाड़ के देते हैं, क्योंकि हमेशा मिटा देंगे। इतने भी कोशिश करें कि हमारे अंदर जो अवगुण है हम उनसे मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं होता है। इतना भी कोशिश करके भी अगर मिटाए गौरांग महाप्रभु की कृपा हो, इसीलिए यहाँ पे शरण ग्रहण करने से कोटि चंद्र, कोटि को देखिए एक चंद्रमा की जो रोशनी है वो इतनी शीतल है, वैसे ही शीतलता हमें प्राप्त होती है, लेकिन प्रचुर मात्रा, जितना कोटि कोटि चंद्रमाओं की जो सुंदर जो शीतल
किरणें हैं वे हमको जो है पावन कर देती है, सूद कर देती है, द सूदिंग शाइन। तो इस जगत में जो नर्क की ओर जा रहा है, जगत जो जे छाई, जिनकी छाया में रहने से, श्री नित्यानंद प्रभु की चरण कमलों की छाया में रहने से जो है हम जो है इस जगत की जो ज्वाला अग्नि में जो हम जल रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हमें आराम मिलेगा, कहाँ पे हम शांति मिलेगी, ढूंढ रहे। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमें जो है श्री नित्यानंद प्रभु की चरण कमलों की छाया में हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया जे छाया, और क्यों और उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि हम जो है शीतल। और क्यों हमें जाना है, क्योंकि हेनो नितार बिनेर भाई राधा कृष्ण पाइते ना, जब तक हम श्री नित्यानंद निताय के पद कमलों के शरण नहीं ग्रहण करते तो राधा कृष्ण पाना मुश्किल। तो इसीलिए दृढ़ करी धरो निताय में दृढ़ता से श्री नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा श्री श्री राधा कृष्ण को पाने के लिए। श्री प्रभुपाद जी इस सुंदर भजन का बहुत बड़ा तात्पर्य उन्होंने लिखा है। अभी तात्पर्य में कहते हैं कि हमारा इस कृष्ण भावना में संघ का यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम जो है श्री राधा और कृष्ण के साथ संबंध जोड़े और किस प्रकार से हम जो उनके नजीक जाए, यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे हिंदी में इतना ठीक से पूरा नहीं दिया है, पर इंग्लिश में विस्तार रूप से तात्पर्य इस भजन का दिया है कि the aim of the Krishna consciousness movement is to enable us to approach Radha and Krishna and associate with the Supreme Lord in his sublime pleasure dance. What is uddeshya of the Hare Krishna movement? To approach Radha and Krishna and associate with the Supreme Lord in the pleasure dance. And therefore Narottam Das Thakur advises कि अगर हमें ऐसे करना है और अगर हमें जो डांसिंग पार्टी में एंट्री करना है तो हमें जो है श्री नित्यानंद की शरण ग्रहण करना से संबंध नाही जाय वृत्त जन्म गेलो तर सेई पशु बरो दुराज। से संबंध, अगर ये संबंध मतलब कनेक्शन, anyone who has not contacted a relationship with it is understood that he has spoiled his human being. तो जिसने इस अगर श्री नित्यानंद के चरण में, और नित्यानंद के चरण में जाना मतलब भगवान की सेवा में, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, उनका यही उद्देश्य कि भगवान की शरण आ जाए। तो इसीलिए और एक सुंदर भजन मन होता है गाने के, लेकिन समय है तो पता नहीं गाँव नहीं गाँव, सब लोग नीचे होते हैं जो यहाँ पे बताए हरि हरि विफले जन्म
हरि हरि विफले जन्म मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया जानिया सुनिया वेश खाई जानिया सुनिया वेश खाई। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर से हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। Anyone who does not approach Radha and Krishna through the relationship with Nityananda uselessly spoil his life. तो जिन्होंने इस प्रकार से मनुष्य जन्म अगर पाया है तो हमें श्री श्री राधा कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला, नहीं तो ये व्यर्थ है। निताय ना बोली लो मुखे मांझी लो संसारे सुखे विद्या कूले की कोरी बेटा। तो अगर हम भगवान के साथ इस मानव जीवन में अगर हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़े तो हम पशु के समान। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान पशु भी नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी नरानम। तो एक पशु का जीवन जी रहे, अगर आहार निद्रा भय बस यही सोच रहे किधर खाने का, कैसा पीने का, कहाँ सोने का, कहाँ घूमने का, बस यही है, तो ये पशु का जीवन। अगर हमने राधा कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण की तो ये पशु जीवन है। वृत्ता यूजलेस जन्म तार, ये जन्म जो है यूजलेस है। कैसे? क्योंकि ये सही पशु बड़ो दुराचार 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 उसका आचरण अच्छा नहीं। तो विदाउट एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कैसी कल उन्होंने ड्रामा में बोला था, ये तो इसको लेना चाहिए, क्या है सोल्यूशन, दवाई क्या लेनी है, ये कैसी elevation to Krishna consciousness. Without elevation to Krishna consciousness, through the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, life will be simply spoiled in the animal propensity and will be animal will. Narottam Das Thakur से कि ordinary animals can be tamed. अभी पशु को पाल सकते हैं, हाँ, उनको थोड़ा अगर शेर को भी ला के अगर रखेंगे कोई तो शेर को भी पाल सकता है ना, उसको ट्रेन कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसके जो प्रभाव है मनुष्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य को कोई टेम नहीं कर सकता है। मनुष्य ऐसा पशु है जिसको टेम करना मुश्किल है। It says that ordinary animals can be trained, but when a human being is being animalistic, having only animal propensity, he is the most horrible, for he cannot be tamed. ये शास्त्र है, तो इनको पढ़ना चाहिए। सॉन्ग्स के साथ जो परपट है वो भी पढ़िए। तो ये जो है टेम, ordinary cats, dogs, and even a tiger can be tamed, but when the human being goes out of his way and neglects to take to the human activities of Krishna consciousness, his higher intelligence will simply be misused for animal propensities, and it is very difficult to tame him. हम देखते हैं मनुष्य किसी को सुधार सकते नहीं सुधार सकते, ऐसा मनुष्य जो इतना घोर जो है पशु जीवन जी रहा है, इंद्र तृप्ति में खाना पीना शराब और जुआ ये सब करने में, उसको टेम करना है बहुत कठिन है, पशु को कर सकता है। So the enactment of state laws cannot make a thief an honest man. तो अभी वो ही है कि लॉ है गवर्नमेंट में, अभी किसी का कल सुना मोबाइल चोरी
अभी मोबाइल चोरी हो गया लेकिन वो तो लॉ है कि चोर को लेकिन उसको थोड़ी, ये लॉ तो है लेकिन वो लॉ से थोड़ी वो सीधा होने वाला है। तो इसीलिए जो है ये क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, और अगर ये सब अगर हम समझ नहीं आता है तो विद्या कूले की कोरी देता। अगर तुम बहुत पढ़े लिखे हो और कुल ऊंचे कुल में हो फिर भी पशु का जीवन जी रहे तो ये क्या मतलब ही नहीं इन सब चीजों का। अहंकार मत होइलो निताय पद पारस असत्य रसत, और ये कैसे होता है क्योंकि असत्य र सत्य कोरी माने। तो इस असत्य मतलब इस शरीर को ही सत्य मानना, ये असत्य को सत्य मानना और सत्य को असत्य मानना, असत्य र सत्य कोरी। तो अहंकार की कारण आगे I'll make it short because समय हो रहा है लेकिन it's very deep understanding। निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण दुखानी। तो ये सब इसका उपाय क्या है, उपाय यही है कि हम जो है श्री नित्यानंद की करुणा, नित्यानंद की कृपा पाए ताकि हम अप्रोच कर सकें। पर अभी इतना सस्ता बना दिया है क्योंकि शास्त्र इतने इतने बड़े आचार्य जो है यहाँ पे अपने आप को इतना निम्न, जो भगवान के साथ स्वयं भगवान ने जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा की, भगवान ने रूप गोस्वामी के ऊपर की कृपा की, उन्होंने हमेशा उनके साथ रहे, फिर भी वे अपने आप को भगवान के दासों के दास। और अभी जो है इतना सस्ता बना दिया कि जैसे कि हर दिन बात कर रहे भगवान के साथ और भगवान ने बताए, भगवान ने कहा और सपने में आके ऐसा किया और हमने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने हमको ऐसा बोला। अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन हमें जानना चाहिए गुरु शास्त्र और साधु के द्वारा अपना मन जो है हमें किधर भी ले जाएगा, तो ये जरूरी है। तो यहाँ पे if you want to approach the association of Radha Krishna, you must achieve the mercy of Lord Nityananda first। मतलब गुरु के डायरेक्टली नहीं, भगवान नहीं आए जब तक हम गुरु के शरणागत नहीं होंगे, क्योंकि भगवान जो है भक्तवत्सल, भगवान अपने भक्तों को अति प्रिय। तो इसीलिए हमें और क्या जाता है, कुछ जाता है, क्या जाता है। अगर हम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के चरण को धारण करेंगे, श्री भगवान के चरण को धारण करेंगे, पकड़ेंगे, शरणागत होंगे, तो ये हमारा अहंकार जो, और अहंकार के कारण ही हम इस भौतिक जगत में बध। तो निताय चरण सत्य, ताहर सेवक नित्य। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ताहर सेवक नित्य, जो भगवान श्री नित्यानंद की शरण ग्रहण करता है वे जो है नित्य, वे जो है तुरंत जो है अपनी परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि श्री निताय के चरण को धारण करो, पकड़ो, उनको जो है न त्यागो, नरोत्तम बरो दुखी। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जो है कि
मेरा दुख का कारण ये है कि कब मैं आपके चरण कमलों को वे अपने आप को इस निम्न रूप में कह रहे कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैंने आपके चरण को नहीं पकड़ा है, तो आप मुझे ये कृपा करे कि मैं आपके चरण को हमेशा धारण करके रखूं अपने हृदय में और राखो रंग चरणेरा पास, और हमें जो है हमेशा जो है आपके चरण कमलों के धूली में एक कण के रूप में जो है हमें रखिए। नरोत्तम बरो दुखी निताय मोरे करो सुखी, राखो रंग चरणेरा पास। हरे कृष्णा। बोलो श्री नित्यानंद त्रयी कृष्ण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप लोग ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना और हमने थोड़ा सा कोशिश किया। भगवान की लीला अनंत है और उनको छोटे समय में नहीं बताया जा सकता, और हमारे जो है जो कहते हैं इन एक्सपीरियंस, बिना अनुभव के मुख से सुनना जो है ये एक प्रकार की सीमित कर देता है, लैंग्वेज को सीमित कर देता है। पर हमारी कोशिश है कि सभी तक के ज्ञान पहुंचे, जितना भी हमने पाया है हमने कोशिश की है बांटने के लिए, सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।